दोस्तों नमस्कार। लेक्चर 12 आज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार 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 बेटे। लेक्चर 12 शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन की जो सीरीज चल रही है बेटे, उसका लेक्चर 12 कर रहे हैं। मैं लिख दूं कौन सा क्वेश्चन है। राइट डिफरेंस बिटवीन explicit cost and implicit cost। बस बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2014 न्यू सिलेबस और प्रैक्टिस मैनुअल, फिर जून 2015 के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज दिल थाम के बैठिएगा। लेक्चर 12 डिफरेंस बिटवीन, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन 12 राइट डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी मिक्स, लिवरेजेस, ईवीए। मैंने आपको इसको फाइनेंशियल डिसीजन के चैप्टर में कराया है। तो आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजन की बुक को खोल लें, CBQ 1 फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर होगा। और बेटे पेज 231 ओपन कर लें। मैंने तो दोनों ही ओपन कर दिए, एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए 50 शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस बिटवीन, आज की सनसनी खबर। 50 शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम पास्ट ईयर एंड प्रैक्टिस मैनुअल। लो जी लो, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन 12, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12। और मैंने CBQ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक 1 भी ओपन कर ली और उसका क्वेश्चन 4 आपके सामने, पेज 231। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बेटे पेपर में पहले भी आया था, फिर 14 में आया, फिर 15 में आया, फिर प्रैक्टिस मैनुअल में आया। प्लीज ये पेज भी खोल लें, ठीक है जी। और आप सबको मैं कह दूं कि बेटे प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर लें। CS इंस्टीट्यूट ने जो आपको प्रैक्टिस मैनुअल दी है उसको भी खोल के रख लें। जैसे कारपेंटर होता है ना, सब सामान खोल के रख लेता है। आइए 1 मिनट के लिए हम उस ऊपर वाले को जिसकी वजह से सब काम हो रहे हैं याद करें, 1 मिनट के लिए।
बेटे भगवान को याद करना कोई टाइम वेस्ट है? आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे ऐसे ये मास्टर पागल है, 1 मिनट हमारा वेस्ट करता है। अरे यार, जिसकी वजह से सब काम हो रहे हैं उसको याद करना टाइम वेस्ट है? इतने सेल्फिश मत बनो यार, कमर सीधी रखो। क्या आप सभी ने रजिस्टर ओपन कर लिए? मैं अब आपको ये कहने जा रहा हूं कि आप सभी को मैंने ये बताया था कि कोई भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करती है। कोई भी कंपनी, बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक डेट और दूसरा इक्विटी। और इन दोनों कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ दें तो कैपिटल इंप्लॉयड बेटे बनती है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है कि आपने जो पूंजी, जो इन्वेस्टमेंट लगाई है। बेटे वैसे आंसर तो मैंने आपको बताया, मैंने दिया ही हुआ है, फिर भी मैं क्यों करा रहा हूं कि मैं लेक्चर का लॉजिक और कंसेप्ट बताना चाहता हूं, फिर आप वहां से करेंगे तो जल्दी होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डेट, 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जी, मोटी सी बात। 2 टाइप्स of investors. There are 2 types of investors. डिवेंचर होल्डर्स, जिसको हम डेट बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स। और बेटे दूसरा इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आप ये बताइए कि चाहे वो डिवेंचर होल्डर्स हो या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो डिवेंचर होल्डर्स हो या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, बेटे बेटे दोनों अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में दे विल एक्सपेक्ट समथिंग, वो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बेटे वो कंपनी को मीट करनी पड़ेगी। और कंपनी जब उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आराम से बेटे, मैंने आपको यह बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड क्या चीज होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, समथिंग which is paid by, something which is paid by, something which is paid by company to investors to fulfill their expectations, to fulfill their expectations is named as cost of capital employed। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। It can be divided in 2 parts। बेटे हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। We can divide cost of capital in 2 parts। तो मैं कह सकता हूं एक का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी का नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट।
तो अभी हमने बताना है बेटे, डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट? तो मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स, और इसको भी कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनल। आप ये बताइए कि आपकी कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, अज्यूम कर रहा हूं बेटे, वो 10 लाख रुपए जो वो रेस करेगी, मान के चल रहे हैं कि डिवेंचर से, प्रेफरेंस शेयर्स से और इक्विटी शेयर्स से, 3 से रेस कर रहे हैं। डिवेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से एंड इक्विटी शेयर से। तो डिवेंचर से 4 लाख रुपए रेस कर रहे हैं, मैं मान के चला हूं बेटे। 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से और 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से। तो इस डिवेंचर होल्डर को जो भी कुछ हम पे करेंगे इसके अगेंस्ट, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, और इसको जो पे करेंगे उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इसको जो पे करेंगे उसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैं कहता हूं जी, मुझे एक प्रोजेक्ट लगाना है, ध्यान से सुनना है, मैं एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और 10 लाख रुपए मैंने इस तरह से रेस किए। अब मैंने उसके बदले में कॉस्ट पे करनी है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी, केपी, केई। बेटे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सब मिलाकर 12% आ गई। और बेटे केडी को डिटेल में मैंने बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। और इक्विटी को निकालने के 4 मॉडल्स बताए हुए हैं। फिर हम वेटेड कॉस्ट निकालते हैं। तो बेटे वो जो वेटेड कॉस्ट निकालते हैं, जो आपने 10 लाख रुपए रेज किए हैं, आप जो 10 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, उसके ऊपर कितना खर्चा बैठता है, उस खर्चे का नाम है कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो हमने पैसे उठाए इंक्रीमेंटल 10 लाख रुपए और लिए और इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। 10 लाख कहां से लिए, डिवेंचर होल्डर से लिए, प्रेफरेंस वालों से लिए, इक्विटी से लिए। ये 10 लाख इस प्रोजेक्ट में लगा दिए, और उस प्रोजेक्ट में लगाने के बाद हमें उससे कुछ रिटर्न भी मिलेगा। अभी आ रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि आप जो 10 लाख रुपए आपके पास फंड्स आए हैं, उसकी वजह से जो आपको आने वाले ईयर्स में कैश इनफ्लो होंगी, बेटा मैंने पहले आउटफ्लो कर दी, कैश आउटफ्लो कर दी। क्यों? 10 लाख लिए, प्रोजेक्ट में लगाए, मशीनरी परचेज कर दी, और वहां से फिर मुझे कुछ कैश इनफ्लो होगी 3 सालों में। मान लेते हैं 3 साल का प्रोजेक्ट है। अब ये फर्स्ट ईयर में होगी, ये सेकंड ईयर में होगी, ये थर्ड ईयर में होगी। तो बेटे इनका प्रेजेंट वैल्यू मैं वो कौन सा रेट लगाऊं, what should be the rate at which present value of cash inflow is equal to cash outflow, उस रेट को कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट बेटे, एक्सप्लिसिट जो मैंने
एडिशनल पैसे उठाए और वो पैसे मैंने नए प्रोजेक्ट में लगाए और उससे जो मुझे इनफ्लो होगी और उसकी जब मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा तो कौन सा रेट मैं लूं जिससे उनकी प्रेजेंट वैल्यू इसके आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाए, उस रेट का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या यूं समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, मैं तो कहता हूं जो भी कॉस्ट आप डिवेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हो वो सारी एक्सप्लिसिट ही होती है। बेटे पेपर में तो बार बार आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज आप सीएस कर रहे हो, आप सीएमए कर रहे हो, अगर आप ये ना करते तो कहीं बीपीओ में कहीं दूसरी जगह जॉब करते, वहां से कुछ पैसे मिलते, मान लेते हैं 25,000 रुपए महीना मिलते, आज तो नहीं मिल रहे। तो बेटे मैं कहता हूं वो 25,000 आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब इसको इस तरह से लेते हैं, एक कंपनी प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती है, डिविडेंड नहीं देती। अगर सुनना 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 अगर वो डिविडेंड देती तो इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको इन्वेस्ट करते, कहीं भी करते, और वहां की इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आता, वो अब तो नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बेटे दो तरह की कॉस्ट हुई, एक का नाम है एक्सप्लिसिट, एक का नाम है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो आपने अभी अभी फंड्स रेज किए किसी से भी, उनको मिलाकर जो टोटल कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और बेटे जो पैसे आपने इंटरनली रख लिए, रिटेन कर लिए, अगर आप देते तो वो कुछ कमाते, अब नहीं कमा रहे, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। आइए बेटे एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी उस बुक को खोल लें जहां पे मैंने इसका डिफरेंस लिखा है। पेज नंबर आपको पता ही है 231 है। Explicit cost is the rate of return that an entity pays जो एंटिटी पे करती है टू प्रोक्योर फाइनेंस को लेने के लिए जो कॉस्ट पे करती है उसका नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ कैपिटल, किसी भी सोर्स ऑफ कैपिटल, तो बेटे डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, कुछ भी हो सकता है, इज द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट का मतलब ऐसा कौन सा रेट जो लगाएं जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर आ जाए। तो बेटा देखो क्या लिखा है, द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस that are incremental to taking the financing opportunity। फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज की वजह से, एडिशनल फंड्स लगाने की वजह से जो एडिशनल इनफ्लो आएंगी, देखो मैं यहां पे भी वर्ड यूज कर रहा हूं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो एडिशनल इनफ्लो आएगी, वो जो एडिशनल इनफ्लो आएगी उसको किस डिस्काउंटिंग रेट से मैं डिस्काउंट करूं कि वो इसके एडिशनल फंड्स लगाने के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। तो बेटे नीचे एग्जांपल भी दिया है, अ फर्म रेजेस दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ गई।
द कॉस्ट, द रेट ऑफ रिटर्न associated with the best investment opportunity for the firm and the shareholders that will be foregone, जो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप ये कर रहे हो. If the project presently under consideration by the firms were accepted, the retained earnings are undisturbed profits and belongs to shareholders, given the ultimate objective of the firm is this. आगे पढ़िए तो सही. एक बच्चा कह रहा पढ़ना क्या है, पढ़ना होता तो खुद पढ़ा, जरा वीडियो को देखते. कोई बात नहीं बेटा, यहां पर आ जाइए, मैं पढ़ता हूं. Opportunity cost are technically referred as implicit cost. The cost of retained earning is a opportunity cost or implicit cost. आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है. In the sense that it is the rate of return at which shareholders could have invested these funds had they been distributed to them. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो फिर कितनी उनकी अर्निंग वहां से री इन्वेस्टमेंट से हो जाती, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. बेटे लिखा तो है, समझा भी दिया, लेकिन कहते हैं कि समझ तब आता है जब हम थोड़ा सा अपने हाथ से लिख लेते हैं. तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप इसी का, मैंने तो समरी बनाया है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो बेटे अच्छा ही लगेगा मेरे को. और क्या, 1-2 मिनट की बात है. आओ आओ बेटे लिखो, रजिस्टर खोल लो बेटे. भले उसी पेज से लिख रहे हैं, लेकिन यार समझ आएगा ना, ज्यादा लिखोगे तो पता तो चलेगा ना, क्लियर तो होगा ना. आओ. राइट. डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंस लिखना है. ठीक है जी, आइए लिखते हैं. हिंट लिखिए बेटे, पूरा आंसर तो वहां दिया है, उसका निचोड़ दे दिया मैंने. रेट ऑफ रिटर्न दैट एन एंटिटी पेज, rate of return that an entity pays to procure finance, rate of return that an entity pays to procure and finance. बेटे जो पैसा मैं फंड प्रोक्योर कर रहा हूं, उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न मैं पे करूंगा, उसी का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. आगे दैट इज लिखेंगे बेटे, लिखेंगे इट इज दैट डिस्काउंटिंग रेट विच इक्वेट्स. बेटे ये वो वाला डिस्काउंटिंग रेट है जो बराबर करता है किस किस को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस को एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल इनफ्लोस को एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लोस को. मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए कि एक कंपनी अगर बॉन्ड इशू करती है, तो बॉन्ड इशू जब करती है तो उसको 10 लाख रुपए इनफ्लो मिलती है, और जब वो बॉन्ड रिडीम करती है तो उसको 10 लाख वो देने और 2 लाख का प्रीमियम देना, मतलब 12 लाख की आउटफ्लो है, 10 लाख की इनफ्लो है. ऐसा कौन सा रेट होगा जो जो इनफ्लोस और आउटफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करेगा, उस रेट को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक बच्चा कहता है एग्जाम्पल लिखना है. बेटे आपकी श्रद्धा भावना है, मैं तो आपके सामने हूं नहीं, मैं तो लिखा है कि आप लिखें, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं क्या आंसर दूं. समझदार बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, इशारा समझ आ जाता है. और आप समझ आ रहा है मुझे पता है, लिख लो. समझ आ गई. A company issues bond worth rupees 10 lakhs and there will be outflow of rupees 12 lakhs. क्योंकि जब वो रिडीम करेंगे तो वो जो 12 लाख जब रिडीम करेंगे 2-3-4 साल के बाद, उसका इक्वेट करेंगे हम इनफ्लो के साथ, तो किस रेट पे होगा, उस रेट का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट.
So present value of cash inflow 10 lakhs is equal to present value of cash outflows. कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज? 12 लाख अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट. अब बेटे वो डिस्काउंटिंग रेट निकालना है, उसका नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक बच्चा कहता है लिखकर अब समझ आया. बेटे मैंने तो कहा ही था, जब आप लिखते हैं तो समझ तभी आता है. सी पॉइंट लिखेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंसर्न्ड विद इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस. Explicit cost of capital is concerned with incremental cash inflows that result directly from raising funds. जो हमने नए फंड्स, नया खून, नया पानी, नए फंड्स जो हमने रेज किए हैं, उसके ऊपर हम जो कॉस्ट पे करते हैं उसी का तो नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो नीचे देखिए, KD cost of debentures, KP cost of preference shares, KE cost of equity share capital are all explicit cost. चलिए जी, D पॉइंट इम्प्लिसिट. वैसे तो मैं बता चुका हूं बेटे, मैंने वहीं से सार लिया कि आपके पास टाइम कम होगा तो मैंने खुद बना दिया. Implicit cost is that rate of return which is associated with the best investment opportunity for the firm and shareholders that will be foregone. मतलब अगर ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को ना करके दूसरा करे तो इस प्रोजेक्ट से कितना जो रेवेन्यू आ रहा था, जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था, अब नहीं आएगा क्योंकि हमारे लिए तो बेस्ट यही था जो हम कर रहे थे. अब हम ये नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट ए नहीं कर रहे, बी करते हैं, तो प्रोजेक्ट ए से जो रिटर्न आ रहा था अब नहीं आएगा, तो बी के लिए मैं कहूंगा ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये तो खून आ ही रहा था. तो लिखें, implicit cost is that rate of return which is associated with the best investment opportunity for the firm and shareholders that will be foregone if the project presently under consideration was accepted. E point. Opportunity costs are technically named as implicit cost. लिखे बेटा, opportunity costs are technically named as implicit cost. KR, cost of retained earnings is implicit cost. Cost of retained earning is implicit cost in the sense that it is the rate of return at which shareholders could have invested these funds had they been distributed to them. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो वो कहीं इन्वेस्ट कर देते, उसमें जो रिटर्न आता अब नहीं आ रहा, तो इसलिए वो रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर जो अर्निंग हो जाती अब नहीं हो रही. इम्प्लिसिट कॉस्ट. उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी. बेटे मैंने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त मसाला लिखवा भी दिया, आपको बुक से भी दिखा दिया, हमारी बुक से ही आ रहा है जो आ रहा है. उसके बाद मैंने 100 वीडियोस आप ही के लिए रिकॉर्ड कर दिए, चल ही रहे, आपको दिख ही रहे. भावना एक ही है कि आप पास हो, अच्छे नंबर से पेरेंट्स का आशीर्वाद लें
और आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करें। और कहते हैं जो भी काम अच्छी नीयत से होता है वो पूरा हो जाता है बेटे।